सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी सीधी तस्वीरें आपको ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। शाम का समय है और आरती थोड़ी देर में होने वाली है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र से, क्योंकि कल जो सुभाष सुधा जी है हमारे यहाँ से माननीय विधायक साहब है, 7 साल का ब्यौरा दिया गया था। उसके अंदर ब्रह्म सरोवर एक अहम भूमिका ये निभाता है, क्योंकि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र की बिल्कुल सेंटर में स्थित है। बहुत सी समस्याएं यहाँ से जुड़ी है और मैं आपको बताऊं तो मेरे पैनल में आज जुड़ेंगे ब्रह्म सरोवर से सीधे लक्ष्मीकांत शर्मा जी हैं, एडवोकेट हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है लक्ष्मीकांत जी वन न्यूज़ में। आप धन्यवाद सुभाष भाई। जी बताइए सर, ब्रह्म सरोवर सेंटर में है कुरुक्षेत्र के और बहुत बड़ा मुद्दा ब्रह्म सरोवर से भी जुड़ा है, क्या कहेंगे? 7 साल का ब्यौरा कल दिया गया। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ वैन न्यूज़ को कि 7 साल के हिसाब का जो मामला आया है, ये तो जगह आपने चुनी है ना, बस स्वाद आ गया बात का। क्योंकि यहाँ इस जगह से लाइव होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। धार्मिक स्थल है और कुरुक्षेत्र का जो मामला आता है वो ब्रह्म सरोवर से शुरू होता है। 2 ही चीज़ें कुरुक्षेत्र में आती हैं, एक कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है और एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आती है। कल विधायक जी का जन्मदिन था, उनकी फेसबुक पोस्ट पर हमने वहाँ शुभकामनाएं, और आज फिर मैं के माध्यम से भाई सुभाष जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि उनके परिवार में उनको वो खुशहाल रहें, स्वास्थ्य लाभ करें, सुख शांति उनको प्राप्त हो परिवार को। उसके बाद लगातार कहता रहा हूँ कि ये हिसाब देना, हिसाब लेना, किसको देना किसको लेना, ये आज तक इन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना तो इनके आका का समझ में आया। ये अपने आप तो हिसाब दे लेते हैं, अपने आप हिसाब ले लेते हैं। 2 दिन पहले मोदी जी 8 साल का हिसाब दे रहे थे। अब ये नहीं पता साहब हिसाब दिया किसको, आज तक नहीं पता लगा। मैं रोज देखता हूँ कि किसको दिया हिसाब वो। और उनकी कहते हैं कि परिवार का मुखिया जैसा होता है वो आगे वाले जो चेले चापटे हो ना वो वैसे ही होते हैं। अब सुधा जी को भी ख्याल आया कि यार लगे हाथ मैं भी 7 साल का हिसाब दे लूँ। अब पहली 2 बातें इसमें आ गई। पहली बात तो ये है कि 7 साल और 7 महीने मेरे भाई को विधायक बने हो चुके हैं। भाई 7 साल का हिसाब क्यों दे रहा है? 7 महीने का हिसाब कौन देगा? वो कौन देगा? ये 7 महीने का तो रोड़ा है सारा। जो सरकार बनी थी ना 2014 में, उसके 2-3 महीने बाद ये कुरुक्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार, बेईमानी, सड़कें तोड़वाना, ब्रह्म सरोवर तोड़वाना, गलियां खुदवाना, ये शुरू हो गया था। ये 7 महीने में आती है। अब इनका हिसाब कौन देगा? और दूसरी बात, भाई सुभाष सुधा जी ने पोस्टर लगवा दिए पूरे शहर में, 4 तारीख को मैं जन्मदिन पर हिसाब दूंगा। यह नहीं बताया देगा किसको। हिसाब जब देना होता है ना साहब, हिसाब उसको दिया जाता है जो हिसाब में अड़ंगा अड़ाता है। नहीं, सुभाष सुधा जी ने एक बात और कही थी, विपक्ष को स्पेशल उन्होंने इनवाइट किया था कि विपक्ष आ सकता है, पूछ सकता है कि मैंने 7 साल में क्या किया, यदि कहीं कोई कमी है तो वो विपक्ष क्लियर करो उसी समय। आपको जाना चाहिए तो उस समय। आपको याद होगा भाई सुभाष, क्यों बिन बुलाए किसी के घर में जाना ठीक? उन्होंने बुलाया स्पेशली, इनवाइट नहीं इनवाइट किया भाई। सुन तो लीजिए साहब, जब सुभाष सुधा की बात वो ना करो ना थोड़ी देर इस कुरुक्षेत्र के बारे में। सच्चाई है वो बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आप किसी के ब्याह शादी में बिन बुलाए चल जाओगे क्या? किसी के ब्याह शादी में बिन बुलाए चले जाओगे क्या? मारे में तो आदमी जाता है, दुख में बिना बुलाए जाता है और जाना चाहिए। लेकिन किसी के ब्याह शादी में किसी की खुशी में बिना बुलाए जो आदमी शामिल होता है ना, वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले कहानी चल रही है वो सुनी जाती है। यानी कि आपका कहने का मतलब आपको स्पेशल इन्वाइट करना था? हाँ बिल्कुल। अरे साहब, यूं तो अपोजिशन में दुनिया बैठी है, पूरा शहर बैठा है। आपको याद होगा शायद 2 तारीख की बात है, यही वैन न्यूज़ का चैनल था। फर्क इतना कि आज ब्रह्म सरोवर का किनारा और उस दिन मेरा कोर्ट में जो कॉम्प्लेक्स था, उस दिन मैंने आप इसी चैनल के माध्यम से सुभाष सुधा जी से निवेदन किया था कि भाई सुभाष सुधा जी हिसाब देते टाइम कम से कम एक बार मुझे बुला लें, मैं आकर के 2 बातें करना चाहता हूं। मैं स्पेशल अपनी मैंने कही थी, किसी को क्या मैं उसकी नहीं कहता। हिसाब सत्ता पक्ष देता है तो अपोजिशन को दिया जाता है। अब सुभाष सुधा ने अपने आदमी इकट्ठे कर लिए, अपने लोग बुला लिए, भाजपा की जनता इकट्ठी कर ली और हिसाब देना शुरू कर दिया। ये क्या हिसाब हुआ भाई? अपोजिशन के जो लोग हैं
चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हैं, उनको बाकायदा निमंत्रण देकर वहाँ पर बुलवाना चाहिए था। चाहे कांग्रेस के लोग थे, चाहे आप पार्टी के थे, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के थे। कल मैंने देखा एक मैडम लोकदल की, बड़ा अच्छा वो उसने बात कही है, बुलाना चाहिए था। अगर आप हिसाब देना चाहते हो, आपके मन में खोट नहीं है, आपके मन में पाप नहीं है, आपके मन में बेईमानी और मक्कारी नहीं है, तो अपोजिशन के लोगों को बुलाकर हिसाब देने में क्या जाता है। आप हिसाब अपने घर में दे के बैठ गए। अब साहब मैं हूँ, मैं अपने पैसे का हिसाब किताब दिन में कमा के रात को अपनी बीवी को और अपने बच्चों को दे दूँ, ये क्या हिसाब किताब है। अरे हिसाब किताब तो उसको दिया जाता है जो प्रश्न उठाता है। सुभाष सुधा के कार्यकाल पर अपोजिशन सवाल उठाती है। लक्ष्मीकांत शर्मा पिछले 6.5 साल से, 1 साल नहीं उठाया मैंने, मैं आपको बता दूं, जब ये विधायक बने थे 1 साल तक लक्ष्मीकांत शर्मा ने कोई भी सवाल सुभाष सुधा के कार्यों पर नहीं उठाया था। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को बनने के बाद 6 महीने का टाइम चाहिए होता है, स्थापित होने के लिए, हल्के को समझने के लिए, लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। अभी तो 7 साल का दिया ना, आप 7 महीने की बात करे थे, आपने 7 साल 7 महीने की बात। मैं वही तो बता रहा हूँ ना भाई साहब, आप सुन ही नहीं रहे। हिसाब आ गया, सारा कुछ हिसाब आ गया ना, 7 महीने में आ गया आपके हिसाब से। आप, मैं तो साल दे रहा था, आपने 7 महीने दे दिए। लेकिन 7 महीने के बाद जो बाकी का टाइम निकला है, उसके बाद हमने सवाल उठाने शुरू किए। 7 महीने बाद पिपली से जो 3rd गेट तक एक सड़क, कुरुक्षेत्र में एक ही सड़क है, बाकी कुछ नहीं है। वो सड़क बनने शुरू में 2015 में शुरू होते वो सड़क तुड़वा दी। और तुड़वाने का ढंग होता है यार, एक आपके पास 2 साइड है, आप एक साइड तुड़वा दी आपने, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का टुकड़ा तुड़वाओ, उसको बनाओ, उसके बाद अगला टुकड़ा तोड़ दो। लेकिन ये शेर के पट्टे क्या लिखड़े, बोले 3rd गेट से लेकर पिपली के कृष्णा गेट, कृष्ण द्वार तक पूरी की पूरी को खोद के रख दिया, जेसीबी चला दी पूरी के ऊपर। फिर चलो एक तरफ की कर लो यार ना, बोला दोनों खोद देंगे, एक बन नहीं रही, दूसरी खोद दी। तो ये काम शुरू हो गया। उसके बाद कुरुक्षेत्र के किसी भी मोहल्ले की, किसी भी वार्ड की कोई ऐसी गली नहीं जो तोड़ी ना गई हो, हर गली को तोड़ दिया। बनाना बहुत बात की बात थी। आज भी गलियां आप जाके, थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूरा सिस्टम वो दिखाया जाए शहर का। अगर कहोगे तो गलियों में मैं आपको लेके चलता हूँ, सड़क पे आप आए होंगे, भाई नहीं कहो तो भी गाड़ियाँ बैठा कर आपने गेड़ा में बेकटवा लाऊंगा। क्या हिसाब दिया भाई, किस चीज़ का हिसाब। एक पुल की बात आ गई, ये पुल जिस दिन बनना शुरू हुआ था ना, अच्छा एक इनकी और बड़ी जबरदस्त चीज़ है साहब, एक चीज़ का ना पट्टे 2-2 बार उद्घाटन कर जाए। राम मंदिर का शिलान्यास 1989 में हो चुका था, 2020 में फिर ठोक दिया राम मंदिर का शिलान्यास। इसी पुल का शिलान्यास शायद 2019 की बात है, यही विधायक थे और सांसद दूसरा था उस वक्त में, यही चीफ मिनिस्टर था, इसका शिलान्यास किया। 2 साल के बाद फिर बोला इसका शिलान्यास करेंगे। जब लोगों ने थोड़ा सा पकड़ लिया, अब लोग भी सियाने हो गए ना, अब ये सोशल मीडिया ऐसा आ गया कि चलाते हैं लोग दाड़ दे सी। जब वो बात चली तो कहीं ना कहीं शर्मिंदगी हुई और वो किसान आंदोलन के नाम पे वो इन्होंने कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अब क्या गिनाते हैं सुभाष सुधा, उधर तो नरेंद्र मोदी गिनवाने लग रहे हैं इस पुल ने, उधर सुभाष सुधा गिनवाने लग रहा। काम एक है, आदमी 2 गिनवा रहे। ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, कब पूरा होगा बात की बात है, लेकिन सुभाष सुधा किस मुंह से गिनवा रहे हैं। अरे सुभाष सुधा जी, अगर आपने गिनवाना है ना, आप ये बता दो पिपली से लेकर 3rd गेट की 7 किलोमीटर का टुकड़ा कितने साल में बनेगा। 20 साल 25 साल का, इतने साल का प्रोजेक्ट है ये। एक बता रहे हैं, कोई मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि डांड रोड 3rd गेट से कैथल तक। यार शर्म की बात एक है, आप 3rd गेट से कैथल की सड़क तो आपने गिनवा दी 40 किलोमीटर की, और वो भी विधायक के खाते में ना बनी है, वो सीधा स्टेट गवर्नमेंट का मामला, स्टेट हाईवे का मामला है। विधायक का मामला तो 3rd गेट से पिपली तक का है, इसमें एक ईंट नहीं लगी। जो छोटे मोटे टुकड़े बने, छोटे मोटे बने, उनको बनाते ही फिर तोड़ देते हैं। अभी चलो मेरे साथ 3rd गेट में, आप देखो महीना पहले सड़क बनाई थी, 1 महीना पहले, उसमें कौन सी आफत आ गई, कौन सी फांसी आ गई कि महीने बाद वो सड़क दोबारा पाड़ दी। मैं वहाँ गया, मैंने ठेकेदार से पूछ लिया, मैं कह रहा क्या आफत आ गई, महीना तो बनी ना भी नहीं होया, अब क्या हो गया, क्यों फाड़ दी हो। बोला साहब इसमें ना सीवरेज डालना है। इतने मंदबुद्धि लोग हैं क्या, 1 महीना पहले नहीं पता था सीवरेज डालनी है इसके अंदर। लेकिन क्या है, सड़क पाड़ो, मलबा उठाओ, उसके पैसे खाओ, फिर जो सड़क पट्टी है उसमें नया मलबा डालो, उसके पैसे खाओ, फिर जो लेबर लगी है उसके पैसे खाओ, सीवरेज डली है उसके पैसे खाओ। खाने के नाम पे सारा धंधा चल रहा है। हमारे सामने एक लिंक रोड बनता है, मेरे ऑफिस के सामने, वो बनी जैसे ही बनाई, पहली बात तो वो सड़क बनी,
50 साल के बाद उसका नंबर आया। वो पहले कांग्रेस ने बनाई थी, अभी आया इन्होंने बनाई। 18 फुट की सड़क थी साहब वो, लेकिन 50 साल के अंदर कन्विंस कितना हुआ, व्हीकल कितने आए हैं ये तो आपको पता ही होगा, कितना गुना व्हीकल बढ़ गया। कम से कम 1000 गुना व्हीकल बढ़ा है। लेकिन सड़क बनी है 50 साल के बाद बनती है तो कितनी बनी, वही 18 फुट का टुकड़ा। 18 फुट का बना के छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी यार, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 18 फुट सड़क के दोनों तरफ 3-3 फुट में ब्लॉक लगाए जाते हैं। यार शर्म आती है आपको कहीं, जहाँ पक्की सड़कें बननी चाहिए शहर की, वहाँ ब्लॉक लगा रहे हो। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता लगा कि ब्लॉक की फैक्ट्री इन्हीं लोगों की है, इसलिए पक्की सड़क की बजाय ब्लॉक लगा दिए। वो लगा के चले गए साहब, दिल को थोड़ा सुकून मिल गया, चले यार सब ब्लॉक ही लग गए तो बहुत बढ़िया। 10 दिन के बाद उस सड़क को फाड़ दिया जाता है। ठेकेदार से मैं मिलता हूँ खुद, मैं कई बार टिप्पणियां करी हैं, बहुत टोकता हूँ मैं इन लोगों को। तो जब मैंने ठेकेदार को बुलाया, मैं कह क्या तू है भाई, ये सड़क फिर पाड़ दी। बोला साहब इसमें ना सीवरेज दबेगा। मतलब 15 दिन पहले आपको पता नहीं है सीवरेज दबना है, जब वो सड़क बन गई तो आपने लगा दिया सीवरेज दबना है। चलो सीवरेज दब गया, उसके बाद फिर सड़क को महीने बाद फाड़ दिया। मैंने फिर पूछा मखाब, बोला अब इसमें लाइट लगनी है जी साइडों में। तो महीना पहले आपको लाइट का नहीं पता था? इतना अंधेर गर्दी, इतना बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर दिया है। और मैं कहता हूँ खा जाओ यार, पैसा खा रहे हो तुम, खाओ। क्योंकि कहते हैं ना, जो कांग्रेस ने 70 साल में 60 साल में नहीं किया, हम अपने 5 साल में यही नारा था ना कि जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया हम वो कर देंगे। कांग्रेस तो इतना घोटाला गब्बड़ाबाजी कभी कर नहीं पाई जो ये कर रहे हैं। आप खाओ, खा रहे हो, आपका मामला है, लेकिन इतना तो खा लो। अभी अंत में आप क्या, आपका जो मेन मुद्दा है, हम ब्रह्म सरोवर पर खड़े हैं इस वक्त। और मैंने शुरू में कहा था कि कुरुक्षेत्र के अंदर 2 चीजें हैं, एक ब्रह्म सरोवर है और एक यूनिवर्सिटी। गीता जयंती पिछले कई सालों से यहाँ मनाई जाती है। कांग्रेस ने भी मनाई, ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही, उन्होंने भी गीता जयंती मनाई है। पिछले 8 साल से लोग सत्ता में आए, इन्होंने गीता जयंती को एक ऐसा मसला बना दिया कि जैसे इन्होंने गीता जयंती मनाई है, किसी ने कभी मनाई नहीं। कभी गीता के श्लोक की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि हमने लंदन में गीता के श्लोक सुनाई देते हैं। और मामला साहब ये है कि गीता जयंती के नाम पर कई करोड़ का बजट, अगर एवरेज आप ये लगाएं कि 20-25 करोड़, ज़्यादा बताया जा रहा है एक्यूरेट तो, क्योंकि आरटीआई भी नहीं देते ना भाई। 20-25 करोड़ का बजट अगर हर साल का लगाएं तो 8 साल में कम से कम 1.5 अरब का बजट गीता जयंती के नाम का कुरुक्षेत्र में आ चुका है। और गीता जयंती का जो केंद्र होता है वो ब्रह्म सरोवर होता है। आप लोग भी आए होंगे, आप लोगों ने भी देखी होगी, गवर्नर यहाँ आता है, मुख्यमंत्री यहाँ आता है, केंद्र के मंत्री ब्रह्म सरोवर पे आते हैं। और मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अगर अब संभव हो तो ठीक है, अगर अब संभव ना हो सके तो एक राउंड या तो आप खुद ले लें और या मेरे साथ लें। मैं पिछले 30 साल से ब्रह्म सरोवर पर लगातार सैर करता हूँ, पिछले 30 साल से। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से सत्ता में बैठी है, खट्टर साहब के नेतृत्व में 1.5 अरब का कम से कम बजट, मैंने आपको कम से कम बिल्कुल छोटे से छोटा बजट बताया, 8 साल में लग गया। लेकिन 8 साल के अंदर ब्रह्म सरोवर का एक भी पत्थर, आप देख बार कैमरा मैन जरा नीचे मार करके दिखा दें, मैं गुजारिश करूंगा इन पत्थरों पे। और इनके साथ साथ मैं एक और कहूंगा कि एक बार जरा 2 मिनट के लिए वो ये जो ब्रह्म सरोवर की पगडंडी बनी है इस पर चले, और ये जो ऊपर का साहब है ना कैमरामैन साहब, ये जो ऊपर के वो रास्ते बने हुए इन पर एक बार, एक पत्थर इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ है, 8 साल में एक पत्थर ब्रह्म सरोवर का नहीं बदला गया। 8 साल में ऊपर जाएंगे, जो ब्रह्म सरोवर की रेलिंग है, जो रेलिंग ये लगी हुई है तो पाइप की है, ऊपर सीमेंट की रेलिंग है, वो सीमेंट की रेलिंग पे जो टूटी पड़ी है उसकी रिपेयर तक नहीं करवाई जाती। ये गीता जयंती मनाओगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि साहब अगर गीता के श्लोक लंदन में सुनाई देते हैं तो क्या ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें लंदन में दिखाई नहीं देती? आप चलिए मेरे साथ, ये 4 कोने ब्रह्म सरोवर के हैं, इधर से और 2 कोने जो परली तरफ हैं। चारों कोनों के अंदर गंदगी का ढेर लगे पड़े हैं। 2 बार खुद मैंने ये मुद्दा उठाया है, 2 बार, तब जाकर के सफाई हुई है। अब साल 6 महीने से करीब मुद्दा नहीं उठा, तो वो गंदगी के ढेर आपको हर कोने में मिल जाएंगे। ये सफाई का हाल है ब्रह्म सरोवर की, जहां पर गीता जयंती के नाम पर अरबों रुपए डकारे जाते हैं। क्या मैं विधायक साहब से पूछना चाहता हूं, कल उन्होंने ब्रह्म सरोवर के बारे में कुछ शब्द बोला है? अगर आपके जानकारी में है तो कुछ कहा है ब्रह्म सरोवर के बारे में?
तो ब्रह्म सरोवर के बारे में जो शख्स एक शब्द नहीं बोलता, ब्रह्म सरोवर का 8 साल में एक पत्थर नहीं लगाया जाता, ब्रह्म सरोवर की रेलिंग की रिपेयर तक नहीं करवाई जाती, खाली आरती करवाने से या विधायक के यहाँ आकर के खड़ा होने से, सांसद के खड़ा होने से या मुख्यमंत्री के आकर के आरती घुमा देने से ब्रह्म सरोवर की हालात सुधर जाएंगे क्या? आप चलिए, अभी जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मैंने कहा कि पिछले 30 साल से मैं लगातार यहाँ सैर करता आया हूँ, पानी के अंदर से अब यहाँ बदबू आ रही है। आप अगर आए हो जिस टाइम पे, थोड़ा शाम से के टाइम पे, आपने भी महसूस किया होगा पानी के अंदर से इतनी ज़्यादा गर्मी निकल रही थी कि जैसे वो हाथ पांव को काट लेती है। इसका इंतजाम कौन करेगा? विधायक ने कहा था चलते पानी को हम यहाँ करेंगे। जी जी, चलता पानी। अरे एक बार सुधा साहब, एक बार यहाँ ब्रह्म सरोवर पर आकर आ जाए यार, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, एक बार आकर के दिखा वो चलता पानी है कहाँ, जिसके नाम पर कितने करोड़ रुपए डकारे गए हैं। घर में बैठ के हिसाब दे दिया, अपनी पार्टी वालों को हिसाब दे दिया, ये कौन सा हिसाब है? कुरुक्षेत्र शहर में अगर आप चले, आपके इस वक्त हो, आप चलिए, गंदगी के ढेर मैं दिखाता हूँ, हर कोने में, हर गली में गंदगी के ढेर लगे हैं। ये इनके सफाई का आलम है। ब्रह्म सरोवर का हाल मैंने बता दिया, और मैं चाहूँगा फिर किसी दिन बेशक आप एक राउंड लगाएं, बिना मेरे, बिना किसी व्यक्ति के, पब्लिक को भी छोड़े, सबको छोड़ें। एक निष्पक्ष पत्रकारिता के नाते आप एक बार ऊपर और ये चारों तरफ चक्कर लगाएं। और मेरे पास फोटो हैं, मैंने लिए हुए हैं फोटो इसके, जितने पत्थर लगे हैं, इनका हिसाब कोई मैं दूंगा क्या? कौन देगा भाई इनका हिसाब? 7 साल के अंदर, मैंने पहले भी कहा है, कुरुक्षेत्र को नरक बनाकर रख दिया इस सरकार ने। बिल्कुल टोटली ड्रामा होता है, कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है, कहीं कोई विकास की बात नहीं है, कहीं कुरुक्षेत्र के बच्चों के लिए रोजगार की बात नहीं है। विधायक जी बताएं कितने प्राइवेट जो संस्थान यहाँ पर लेकर के आए हैं। वो जब कांग्रेस की सरकार थी, कम से कम 10 संस्थान यहाँ पर प्राइवेट आए हैं काम, लोगों को एडमिशन देने के लिए। आज सरकार लेकर के क्या आई है? और जो सरकार, मैंने कहा कि ब्रह्म सरोवर, फिर घूम फिर के बात वहीं आती है कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का दिल है, धड़कन है, कुरुक्षेत्र की शान है। पूरे विश्व के अंदर ब्रह्म सरोवर का नाम है। लंदन में गीता के श्लोक सुनाई देते हैं। अफसोस ये है कि ब्रह्म सरोवर की तस्वीरें दिखाई नहीं देती। भाई इसको कौन ठीक करेगा? और ये मेरी या अपोजिशन की या सत्ता पक्ष की बात नहीं है, ये निष्पक्ष लोगों को देख लेना चाहिए कि क्या हाल सड़कों का है। एक एक सड़क टूटी पड़ी है, एक एक गली टूटी पड़ी है। जब दूसरे, अब आपने कल बताया कि विधायक साहब ने कहा कि थर्ड गेट से और कैथल तक का सड़क बन गई। साहब अच्छी बनी हुई है, मैं भी जाता हूँ, मेरा काम पड़ता रास्ते में, लेकिन इसमें सुभाष सुधा का कोई योगदान नहीं है। सुभाष सुधा का योगदान थर्ड गेट से पिपली तक का है। सुधा जी बताएं उसने क्या किया 7 साल में? इस सड़क का क्या हुआ? इस सड़क का क्या हुआ? वो 40 किलोमीटर का टुकड़ा बना दिया, मैंने मान लिया सुधा ने बनाया है। भाई 40 किलोमीटर का टुकड़ा आपने बना दिया, तो 7 किलोमीटर का टुकड़ा बनाने में क्या भाई, क्या दिक्कत है? हकीकत यही है कि उस टुकड़े में स्थानीय विधायक का कोई योगदान नहीं है। वो स्टेट हाईवे का मामला है, वो स्टेट अथॉरिटी ने बनाया है। सुभाष सुधा के हाथ में थर्ड गेट से पिपली का मामला है। उसके बारे में सुधा जी ने, आपकी बात काटूंगा, सुधा जी ने एक बात और कही है, ठेकेदार बार बार भागे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक सुधा जी गए हैं। ये जो ठेकेदार है डांड रोड से कैथल तक का, सुधा ने हिसाब दिया ना इसका, सुधा जी की लिस्ट में शामिल है ना। थर्ड गेट से कैथल का ठेकेदार क्यों नहीं भाग गया भाई? क्यों नहीं भाग गया? सुधा से पूछा आपने क्या? एक बार पूछो ना जरा जाके उससे कि आदरणीय सुधा साहब, विधायक जी, ये बताओ कि यहाँ के ठेकेदार तो भाग गए सारे के सारे। जो 7 किलोमीटर जिन्होंने सड़क बनानी है वो ठेकेदार भाग गए। वो 40 किलोमीटर का ठेकेदार क्यों नहीं भाग गया? करनाल में सड़क बनी, उसका ठेकेदार क्यों नहीं भाग गया? वहाँ भी तो सरकार आपकी है। कैथल में सड़कें बनी, वहाँ भी तो सरकार इनकी है, वहाँ का ठेकेदार क्यों नहीं भाग गया? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। सुधा जी दूसरे के कामों को अपने खाते में मत गिनवाएं। कैथल में क्या हुआ उसको अपने उसमें मत गिनवाएं। ये जो थर्ड गेट से सड़क पार करके ना मिर्जापुर के बाद कैथल शुरू हो जाता है, इसको कैथल के काम को अपने खाते में मत जोड़ें। हाँ, मैं ज़्यादा हिसाब नहीं मांगता, और बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से एक विनती लगा लो, एक गुजारिश लगा लो। सुधा साहब से 2 चीज़ों का हिसाब मांगता हूँ। एक तो 7 साल का, 7.5 साल का सड़क का हिसाब दे दे कि थर्ड गेट से पिपली तक की सड़क क्यों नहीं बनी। और मैं बिल्कुल खुले मन से और बिल्कुल चैलेंज के साथ, चुनौती के साथ, दावे के साथ कहता हूं, और भाई आप भी जोर लगा के देखो, थोड़ा सा मना लो सुधा साहब को, एक बार मेरे साथ खुली डिबेट में आ जाए, खुली डिबेट में आए, और कुरुक्षेत्र का हिसाब तो मैं लेऊंगा ना, विकास का हिसाब तो मैं लेऊंगा। मैं पूछता हूं ब्रह्म सरोवर के बारे में टिप्पणी क्यों नहीं करी सुधा साहब ने? क्यों नहीं करी? 1 अरब से ज़्यादा, 1.5 अरब से ज़्यादा का बजट
8 साल में ब्रह्म सरोवर के नाम पे, गीता जयंती के नाम पे आ गया, कितने पैसे लगे हैं? एक पत्थर तक 8 साल में ब्रह्म सरोवर का बदला नहीं गया, रेलिंग की रिपेयर तक नहीं हुई, तो किस बात का हिसाब दे रहे हो? मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से विनती करता हूं और चुनौती भी देता हूं भाई, सीधी बात है, कोई बड़ा इसमें जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए खड़े हैं, जनता के लिए मरेंगे, कि जनता की अगर आपको हमदर्द कहीं आप सोचते हैं, आप एक बार आए, दोनों भाई बैठेंगे, मैं और सुभाष जी, और आप लाइव करना। जी तो दोस्तों आरती का समय हो चुका है, मैं अपने कैमरामैन से होगी सकूंगा उधर की तस्वीरें जरा एक बार दिखा दे, और इनसे अपील करूंगा कि वहां कैमरा ले जाकर एक बार थोड़ी देर का वो